चलिए। बिल्कुल भूपेश, बनी रहिए, मैं आपसे आगे भी अपडेट लूंगी। मैं ताहिर जी के पास सीधा चलती हूँ। ताहिर जी, जिस पोलिंग बूथ के आप बाहर हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि जिन लोगों से आपने बात की उनमें ज्यादातर युवा मतदाता थे और फर्स्ट टाइम वोटर थे। रोजगार का मुद्दा काफी हावी है। हालांकि बीजेपी का गढ़ तो है, लेकिन क्या लगता है तस्वीर बदलेगी? देखिए सुरभि जी, सबसे पहले तो बात यही है कि इस बार युवाओं जो है बढ़ चढ़कर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं ताकि अपने मत का प्रयोग कर देश को मजबूत बनाने का जो है काम किया जा सके। फिलहाल जिस बूथ पर मैं तैनात हूँ, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहुबलीय इलाका कहा जाता बिल्कुल। है, और मुस्लिम बहुबलीय इलाके में अगर युवाएं निकलकर सामने आते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं साफ दिशा निर्देश मिलता हुआ नजर आता है कि युवा अब जो है बदल चुका है और वो देश को आगे बढ़ाने की खातिर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने का काम किया जा सके। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो फिलहाल मैं आपको जो है अपडेट करता चलूं कि 9 बजे तक का जो फिलहाल अपडेट जो है वो अब जो है सामने आ चुका है। सेक्टर 61 नोएडा की अगर बात की जाए तो 10.5% जो है अब तक जो है सेक्टर 61 जो जोन बनाया गया है उसमें जो है मतदान किया जा चुका है। इसके अलावा दादरी विधानसभा की बात की जाए तो 62 यानी कि 12.12% जो है अब तक जो है मतदान यहाँ पर जो है संपन्न हो चुका है। इसके अलावा जेवर की बात करूं तो जेवर में 12.96% जो है अब तक मतदान किया जा चुका है। इसके अलावा सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद में 13.54% अब तक जो है मतदान हो चुका है। इसके अलावा खुर्जा की अगर बात करूं तो खुर्जा में 13.59% अब तक जो है मतदान जो है पूरी तरीके से संपन्न कराने का काम किया जा चुका है। क्योंकि आज शुक्रवार का भी दिन है और शुक्रवार के दिन होने के साथ साथ चिलचिलाती धूप भी पड़ रही है, तो बड़े पैमाने पर लोग जो है अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं ताकि ज्यादा धूप होने से पहले ही जो है अपने मत का प्रयोग कर सके और देश को मजबूत बनाने का काम जो है किया जा सके। और यही सोचकर लोग अपने बड़े घरों से निकलकर बड़ी तादाद में जो है पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ पहले मैं आपको एक नजारा दिखा देना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलकर जो है मतदान केंद्र के ऊपर पहुंची हैं। आप लोगों ने अपना वोट गिर दिया? बेटा फर्स्ट टाइम वोट गिरा था आपने? फर्स्ट टाइम गिरा था, थर्ड टाइम था। दिखाइए अपने फिंगर, दिखाइए अपना फिंगर दिखाइए आप लोग अपना। आप जब अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे तो क्या सोच कर निकले थे? क्योंकि आज शुक्रवार का भी दिन है, धूप भी तेज है, क्या सोच के घर से निकले थे? सॉरी, बोलो बेटा। क्या मुद्दे थे आपके जिनको लेकर आप मतदान करने के लिए पहुंचे? अच्छी सोच लेकर। अच्छा, और सब कुछ अच्छा, विकास, एजुकेशन, हर चीज पर फोकस। अच्छा। देखिए सुरभि, मुस्लिम महिलाएं हैं जो बड़े पैमाने पर जो है एकत्र होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी ताकि देश को बढ़ावा देने का जो है काम किया जा सके। मुस्लिम महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि वो देश को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा का जो उनका मुद्दा था वो उस खातिर जो अपने घर से निकली थी ताकि देश को मजबूत बनाने के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षित करने का जो काम है वो पूरी तरीके से किया जा सके। इसके अलावा अगर पूरे जिले की अगर मैं बात करूं तो पूरे जिले में जो है बड़े पैमाने पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के जो है इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सुरक्षा मतदान जो केंद्र है वहां पर जो है सुरक्षा के तौर पर जो है तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही क्यूआरटी की टीम को जो है अलग अलग तैनात किया गया है ताकि फौरन अगर कोई घटना होती है तो फौरन उसको कंट्रोल करने के लिए क्यूआरटी की टीम जो है मात्र 4 से 5 मिनट में जो है मौके पर पहुंच जाएगी और आसानी से उस स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर पूरे पोलिंग बूथों की अगर बात की जाए तो 1826 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिले में। नए जो बूथ बनाए गए हैं उसमें 641 केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं ताकि आसानी से लोग अपने मतों का प्रयोग कर जो है वोट का जो है समर्थन जो है सरकार को पहुंचाने का काम कर सके और देश को मजबूत बनाने की जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से संपन्न कराने का काम किया जा सके। और यही कारण है क्योंकि शुक्रवार का दिन है, मुस्लिम बहुबलीय इलाका है और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से इस खातिर निकल रहे हैं ताकि जुमे का जो समय होता है उस समय पर लोग जो है आसानी से अपने मत का प्रयोग करने के बाद अपने धार्मिक स्थलों पर जा सके और अपनी पूजा पाठ जो उन्हें करनी होती है। क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो उस स्थिति में भी इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसको संपन्न कराने का काम किया जा सके। इसके साथ ही पोलिंग बूथ की मैं आपको एक दशा एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि लोगों की जो भीड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस के अलग अलग जवानों को तैनात किया गया है। बाकायदा लोगों को यहाँ पर जो है तैनात किया गया है ताकि अगर
दूसरे पोलिंग का अगर कोई बंदा दूसरे पोलिंग में आ जाता है तो उसकी पर्ची देखने के बाद उसको आसानी से समझाने का काम किया जा सके कि किस जगह उनको जो है जाकर जो अपने मत का प्रयोग करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो है पोलिंग की अपनी जानकारी नहीं होती है और वो पर्ची लेकर सिर्फ जो पास का नजदीक का पोलिंग बूथ होता है उस पोलिंग बूथ पर वो पहुंच जाते हैं और मत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पर्ची अपनी चेक कराते हैं तो पाया जाता है कि वो गलत पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे लोगों को पहले ही समझाने की खातिर बाहर बाकायदा गेट पर जो है लोगों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ पर अलग से टीम प्रशासन के द्वारा तैनात की गई है। जो लोग मौके पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो उनकी बाकायदा स्लिप चेक करते हैं और स्लिप चेक करने के बाद उनको बताया जाता है कि उनका जो मतदान किया जाना है वो कितने नंबर ब्लॉक में किया जाना है, ताकि आसानी से भीड़ को भी कंट्रोल करने का काम किया जा सके और वो शख्स भी आसानी से अपने मत का प्रयोग कर आसानी से अपने घर के लिए वापिस जा सके। सुरभि, ठीक है ताहिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे आगे भी अपडेट लूंगी, लेकिन इससे पहले आप ये भी बताइए कि पोलिंग बूथ के बाहर क्या इंतजाम है प्रशासन की तरफ से, और क्योंकि गर्मी पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि दावा किया गया था कि हम लोगों का इस गर्मी में खास ख्याल रखेंगे और आज गर्म मौसम का भी जो दिन है वो भी काफ़ी गर्माहट से शुरुआत हुई इस दिन की, तो ऐसे में क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव आयोग का आदेश आया था तो चुनाव आयोग के आदेशों का जो है यहाँ पर जो है पालन इस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से दावे किए गए थे। हालांकि दूसरी स्थिति में आपको दिखाई देना चाहता हूँ, इस जगह पोलिंग बूथ ये बनाया गया है वो एक गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में बाकायदा पहले से अलग से इसकी व्यवस्था यहाँ पर जो है हुई है। बाकायदा जो लेंटर है वो काफी आगे तक निकला हुआ है, जिसके चलते लोगों को जो है गर्मी से राहत है, क्योंकि ये गैली का पोर्शन है और उस गैली के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर तक जो है अभी तक कोई किसी तरीके की धूप नहीं आ पाई है। लेकिन जैसे ही दोपहर ढलेगी और दोपहर का सेकंड पार्ट जब शुरू होगा तो धूप दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। हालांकि पेड़ का बचाव है, पेड़ की बचाव से छांव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए थे कि टेंट लगाकर व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो वो आसपास होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि लोकल के एरिया के लोग होते हैं और लोकल एरिया में ज्यादातर लोग अपने घरों से ही जो है पानी की खुद व्यवस्था करके चलते हैं। कुछ देर के लिए उनको जो है पोलिंग बूथों तक पहुंचना होता है ताकि अपने मतों का प्रयोग कर वो आसानी से संपन्न और वापस जो है जा सके। हालांकि दूसरे तौर पर अगर बात की जाए तो जो लोग बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं या अपने पैरों से चल नहीं पाते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपाहिज होते हैं या उनके जो है किसी तरीके की तकलीफ है, ऐसे लोगों को लाने के लिए जो है पोलिंग बूथों पर ट्रॉली का इंतजाम किया गया है ताकि आसानी से लोग जो है ट्रॉलियों के माध्यम से पोलिंग बूथ तक पहुंचने का काम कर सकें और पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद जो है अपने मत का प्रयोग किया जा सके। साफ है कि प्रशासन के द्वारा जो दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से कुछ कुछ पोलिंग बूथों पर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्ण तरीके से जिस तरीके से दावे किए गए थे कि हर पोलिंग बूथ पर बाकायदा जो है टेंट की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, इसके अलावा फास्ट एड की व्यवस्था की जाएगी, तो वो कहीं कहीं यहाँ आपको जो है नजर आएगी। लेकिन ये वो एरिया है जो ज्यादा ही बैकवर्ड एरिया में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिटी की अगर बात की जाए तो सिटी में पूरे इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी तरीके के लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा जिस तरीके से मैं पोलिंग बूथ पर यहाँ पर तैनात हूँ, सुरक्षा के तौर पर बड़े पैमाने पर पुलिस को तैनात किया गया है, पीएससी को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फौरन कंट्रोल करने का काम किया जा सके। क्योंकि लगातार विपक्ष जो है सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है कि सरकार के फेवर में कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन चुनाव करा दे। तो शासन और प्रशासन इस चीज को भी ध्यान में रखा हुआ है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि शांतिपूर्ण चुनाव को जो है संपन्न कराने का काम जो है किया जा सके और उसी के चलते व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं ताकि किसी तरीके का आरोप जो है विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या प्रशासन को घेरने का जो है काम न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।